सी ये इसके लिए जो हमने डेटाबेस जो इस्तेमाल किया था वो SQL सर्वर था। सी SQL सर्वर 2012। तो आप जो है इस डेटाबेस पे अपना जो मतलब इसके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी MySQL पे भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका अपना प्रोफेशनल जो टूल्स होते हैं उसके साथ यूज़ होता है वो होता है SQL सर्वर होता है। सही है। तो ये हमने जस्ट सिंपल कुछ डेटा यहाँ से इंसर्ट किया था सी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके हुए 5 से 6 7 डेटा जितना भी हमने स्टोर किया था। सी इसके अलावा जो है आज हम फिर इसी डेटा को हम व्यू करेंगे एक टेबल में। सर आपकी रिकॉर्डिंग सर ये कहाँ पर मिलेगी हमें? ये सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी हुई है ना, यूट्यूब। मैं दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ, इससे पहले मैंने शेयर किया अब था, वो और लिंक। गूगल क्लासरूम में भी है सही ये लिंक। ठीक है, आप एक दफ़ा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ फिर से। सही है। अच्छा, हमने जो है जस्ट क्या किया था कि हमने सिर्फ कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड किए थे, और इसके अलावा जो है हमने एक बटन ऐड किया था जिससे हम डेटाबेस में सेव करके इसके डेटा जो है स्टोर करते थे डेटाबेस में। और इस डेटाबेस का जो हमारा नाम था वो था ये माय फर्स्ट पेज के नाम से हमने डेटाबेस बनाया था। सही है। इसमें जो है हमने कुछ एक टेबल बनाया था और उसमें हमने डेटा स्टोर किया था, जिस तरह के ये एक स्टूडेंट के नाम से हमने डेटा बनाया था। ये रिकॉर्ड हमने स्टोर किए थे इसमें। अब मैं एक और कर लेता हूँ जिस तरह मैं करता हूँ। हमजा अख्तर। सी इसको मैं सेव करता हूँ, मैंने एक बटन पे क्लिक किया तो डेटा सेव सक्सेसफुली को उसने मुझे वो दे दिया। सी मैसेज देती कि मेरा डेटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया डेटाबेस में। मैं डेटाबेस में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ दोबारा से। तो हमारे पास इस 6 जो रिकॉर्ड था हमजा अख्तर वो यहाँ डेटाबेस में स्टोर हो गया। सी अब तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें स्टॉप करता हूँ मैं। अब मैं एक जो है लेआउट इसमें ऐड करता हूँ। सी लेआउट ऐड करने के लिए अब मैं जो है इसमें हमने जो पिछले क्लासेस में HTML के एक लेआउट बनाया था ना, वो मैं यहाँ ऐड करता हूँ। सी ये लेआउट हमने ऐड किया था यहाँ। और इसको जो है CSS में यही ऐड कर देता हूँ सारा। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से सब। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सही है। लेकिन इसके साथ जो है मुझे ये वाली फाइल जो है यहाँ से फॉर्म से पहले सेव करता हूँ, कहीं अपने पास रख देता हूँ ना। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया यहाँ तक। इस वाले को हम नहीं चढ़ेंगे क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड बैक पे जो सर्वर टाइप लैंग्वेज उस पर काम हो रहा है ना। तो यहाँ मैंने अपनी सारी लेआउट को पेस्ट कर दी।
मैंने कंट्रोल एस करके इसको सेव करके मैं रन करता हूँ। अब ये वही वाली सारी कोडिंग मैंने कर दी, लेकिन इसमें मैं HTML टाइटल को छोड़, अच्छा ये यहाँ के कमेंट के लिए हम यहाँ ये वाले जो लाइन्स है ये कमेंट के लिए यूज़ होते हैं। इसको मैंने कमेंट के मैंने इसका CSS फिलहाल यही यूज़ किया, सही है, ताकि इजीली रहे। और CSS के लिए हम क्या लिखेंगे हमेशा, इसके हेड के अंदर हम स्टाइल का जो टैग है उसको करके यूज़ करके क्लोज स्टार्ट के अंदर हमेशा हम CSS यूज़ करते हैं। जब मैं इसको रन करता हूँ, ओह सॉरी, सही मैंने इसके जो अपने टैग्स होते हैं, मैंने जो फॉर्म और बटन यूज़ किए थे तो इसलिए वो क्योंकि हमने सर्वर पे कॉल किए थे इस वजह से वो एरर दे रहा था। अभी मैंने उसको फ़िलहाल हटाया है ताकि मैं लेआउट पहले डिज़ाइन शो करूं, फिर उसके बाद हम इसको दोबारा रीयूज़ कर लेंगे। सही है, मेरे पास ये वो जो पुराना डिज़ाइन था वो मैंने यहाँ रीयूज़ कर दिया, यहाँ मैंने उसको कॉल कर दिया। अब इसमें पिक्चर्स, क्योंकि मेरे फोल्डर में पिक्चर्स नहीं है ना, तो इसलिए पिक्चर्स उसका एरर दे रहा है, ये पिक्चर्स उसको नहीं मिल रहे। तो मैं वो पिक्चर जो है दोबारा से उठाता हूँ। कौन था पिक्चर, यहाँ से कॉपी करके अपने फोल्डर में जो है पेस्ट कर देता हूँ उसको, जो एप्लीकेशन वाले फोल्डर है। सी मेरे पास इमेज मैंने यहाँ सिर्फ पेस्ट कर दिया वहाँ से उठा के। अब मैं इसको रन करता हूँ। सही है, तो ये वही सारा जो लेआउट मैंने वहाँ डिज़ाइन किया उसको मैंने यहाँ अपने C# के कोड में बिल्ड कर दिया उस लेआउट को, और इसको जो है अब मैं इजीली मतलब इस पे काम कर सकता हूँ। सही है, तो इस पे मैं काम कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि अब देखिए, अब मेरे पास जो है यहाँ होम का है, ये मुझे चाहिए अबाउट या कंटेक्ट अस का फॉर्म, तो मेरे पास तो नहीं है। सही है, पेज नहीं मिल रहा है ना, उसके पास पेज नहीं है। तो इसके लिए अब देखिए ये लेआउट तो सबका सेम होगा, हेडर में नेविगेशंस और ये फूटर और आपका जो साइड बार, ये सारा तो एक ही जो आपका वेबसाइट है जितने भी सब में सेम होता है ना, सिर्फ उसके जो सेशन वाला कंटेंट होता है वो चेंज होता है। तो अब मुझे तो बार बार पेज तो नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हेडर और फूटर को डिफाइन करने के लिए बार बार उसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास्टर पेज लेना पड़ेगा। मास्टर पेज का काम ये है कि मतलब उसमें आप जो हेडर फूटर सेक्शन नेविगेशन है वो आप एक दफ़ा डिफाइन कर लो, बाकी पेजेस के साथ उसको कॉल कर लो इजीली, बस सिर्फ उसको जो है बिल्ड कर दो अपने पेज के साथ। तो वो क्या करेगा, आपके जो कंटेंट है सबके साथ बिल्ड कर देगा, सिर्फ सेक्शन जो आपका सेक्शन
है जिसमें आप अपना कंटेंट डिफाइन करते हो, वो आप दूसरे पेज में कॉल कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास ये तो जस्ट पेज था ना, जस्ट पेज, तो उस पर सारे मतलब चीज़ें कॉल हो रही है। अब मैं दूसरा पेज बनाऊंगा, उसमें मैं हेडर फूटर सब दोबारा रीडिफाइन करूंगा। तो आपके पास क्या है कि ASP.NET वेब फॉर्म में आप जो है क्या करो, एक मास्टर पेज डिफाइन करो। मैं राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट पे से और ऐड पे गया। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, न्यू आइटम को सेलेक्ट किया। सही है, न्यू आइटम को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ सेलेक्ट किया वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। सी तो ये तब करूँगा, पहले मैं मास्टर पेज सेलेक्ट करता हूँ। सी आपको दिख रहा है, ये कह रहा है कि वेब फॉर्म मास्टर पेज। सी है, तो ये मेरे पास मास्टर पेज, इसका देखो एक्सटेंशन जो है वो आपको मास्टर दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ देता हूँ मेन। सी मेन डॉट मास्टर, और इसको मैंने सेव कर दिया। सही है, तो ये मेरे पास मास्टर पेज आ गया। मास्टर पेज आने के साथ क्या किया मैंने कि अब मैं जो है अपना जितना भी लेआउट था मैंने यहाँ डिफाइन किया था, उसको मैं यहाँ पुट करता हूँ। मैं यहाँ से उठाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, हेडर का उठाया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ से कॉपी करके हेडर, ये हेडर को कॉपी करके उसके हेडर में पेस्ट कर दिया, सी मास्टर के पेज में। बल्कि हेडर के सारा वो उठा लेता हूँ फाइल्स। ये हेडर्स के फाइल्स मैंने उठाए, कॉपी किए यहाँ से, और इसको मैंने मास्टर में पेस्ट कर दिए। सही है, ये करने के बाद मैंने जो है यहाँ से अभी दूसरा जो मेरा वो है मेन्यूज बार है या हेडर्स है, वो उठाता हूँ। यहाँ से कॉपी किया मैंने हेडर्स, और इसको उसके बॉडी में ही मैंने पेस्ट कर दिया। मास्टर पेज के ये बॉडी है, यहाँ मास्टर पेज के उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। सही है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको इसको हम नहीं छेड़ेंगे। क्यों कि यहाँ जो हम सेशंस कॉल करेंगे वो यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसी अपना सेशंस, इसलिए इसको हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। इसके बाद फिर मैंने यहाँ करने के बाद कॉपी की, सेक्शन उठाओ, ओ सेक्शन उठाए यहाँ से। पहले नेविगेशंस को उठा देता हूँ। से सारा डिव उठाया मैंने, और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। सही है, इसके बाद साइड बार आता है, वो भी मैंने कर दिया। फूटर उठाता हूँ मैं, और फूटर को कॉपी करके मेन के यहाँ डिव के बाद पेस्ट कर देता हूँ। सही, अभी मुझे जो सेशंस पे कॉल करना होगा उसको मैं सेशंस के जगह इसकी जो ये वैल्यूज है ये उठा के वहाँ पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से कट करके मैंने, ये मेरा सेशन है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। सही है, तो ये मेरा सेशंस आ गया सी, जहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना सारा सेशंस जो है उसको कट करता हूँ यहाँ से।
सही, सेशंस के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको मैंने कट कर दिया और इसके लिए मैं एक और पेज बनाता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया बटन पे और ऐड किया, ऐड न्यू आइटम। तो यहाँ मैं इसका पेज, जिस तरह HTML का पेज होता है इसी तरह वेब फॉर्म भी एक पेज होता है। HTML और जावास्क्रिप्ट के जैसे पेजेस होते हैं, HTML जो ASP.NET वेब फॉर्म का उसका भी अपना एक पेज होता है, उसको कहते हैं ASPX। सही है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि ये मैं मास्टर पेज के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। वो जो पहले जिस पे काम कर रहे थे वो मास्टर पेज के साथ हमने सेलेक्ट नहीं किया था। सही, अब देखो जैसे मैंने ऐड क्लिक किया उसने मुझे मास्टर पेज सेलेक्ट करने को कहा, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 लेआउट हो सकते हैं डिफरेंट, जो मैं अपने मास्टर पेज में डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये मैंने कहा कि मास्टर पेज है मेरा ये वाला। अब देखिए ये पहला वाला उसने दिया हेडर कंटेंट। सी, यहाँ जितने भी हेडर पे आप काम करेंगे तो यहाँ डिफाइन करेंगे, और यहाँ जितने भी सेक्शन में आप काम करेंगे अपना वो यहाँ डिफाइन करेंगे। हेडर ये वाला हेडर हो गया आपका, ये वाला हेडर्स यहाँ इसने उन्होंने डिफाइन किया हुआ है अपना। सही है, ये रहा सेक्शन इन्होंने डिफाइन किया। सही, वहाँ जो भी CSS काम करेंगे उसको यहाँ डिफाइन करेंगे हेडर के, और जो सेशंस पे काम करेंगे उसको यहाँ करेंगे। तो ये वाला सेशन है। सी, तो ये क्या है, प्लेस होल्डर, मतलब जहाँ मैं अपना वेब फॉर्म का वो जितना भी कंटेंट है यहाँ डिफाइन करूँगा, टू वाले में वो वहाँ शो होगा मुझे मास्टर पेज के साथ जितने भी। अभी मैंने यहाँ वहाँ से जो सेक्शंस का टाइप था मैं एक बार उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और अब मैं जो है सो क्या करता हूँ, रन करता हूँ, देखता हूँ लेआउट में चेंजेस और तो नहीं आए। अच्छा, मेरा पहला वाली पेज खुल रहा है। इसको स्टॉप करके मैं इसको फर्स्ट पेज पे रन करता हूँ। स्टार्ट है सेट एज स्टार्ट फर्स्ट पेज। सही है, देखो उसी तरह लेआउट सारा आ गया, वो सेम टू सेम जिस तरह हमने डिफाइन किया था। अब क्या है इसमें फ़ायदा कि मुझे बार बार लेआउट को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ अगर मुझे यहाँ सेशन में जो भी काम करना होगा बस मैं उसको सिर्फ मतलब सेशन एक दूसरा पेज कॉल करूँगा, उसके साथ मास्टर पेज ऐड करके मैं उस पर काम कर सकता हूँ। अब मैं कॉन्टेक्ट अस पे काम करता हूँ, कॉन्टेक्ट अस का एक पेज बनाता हूँ। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया और ऐड किया, ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम के साथ मैंने एक और वेब फॉर्म बनाई, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। तो मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्ट अस। से कॉन्टेक्ट अस का मैंने एक बनाया और ये मास्टर पेज को मैंने ऐड कर दिया। तो सारा उसी तरह लेआउट होगा, बस सिर्फ मुझे यहाँ वर्किंग करनी होगी, मैं जो भी वर्क करूँगा। सही है, अभी मैंने जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था उसके लिए क्या नाम है, एक लेआउट। यहाँ डिज़ाइन किया था उसको पेस्ट किया था अपने उसके लिए। सही, ये वाला है जहाँ हमने अपना उसको वर्क को डिफाइन वो किया था, जहाँ हमने काम किया था। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने पेज पे ले जाता हूँ। सही है, ये कॉन्टेक्ट अस वाले में मैंने पेस्ट किया।
और माय फर्स्ट पेज पे जो भी हमने अपने कोड को डिफाइन किया तो उसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और कॉन्टेक्ट अस के पेज पे मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। इसको मैं जो है यहाँ पेस्ट करने के बाद सब जितने भी हमने उस पर वर्क किया तो उसको मैं यहाँ वो करता हूँ, अपने उसमें इंक्लूड करता हूँ फाइल्स में। सही है। तो ये क्या किया मैंने, जो मास्टर पेज पे हम किस तरह काम कर सकते हैं उस पर हमने जो है हाउ नाउ लिया, और अब मैंने मास्टर पेज ऐड करने के बाद मैं जो है उसमें अपने उसमें ऐड कर देता हूँ, क्या नाम है, मास्टर पेज में के लिंक में मेरे पास मास्टर पेज है, कॉन्टेक्ट अस पे मैं उसको कॉल करता हूँ। तो ये वाला पेज था, मैंने उसको कॉल कर दिया और सेव कर दिया। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सही है, मेरे पास वैसे डिज़ाइन आया जिस तरह हमने उसमें लेआउट बनाया। तब मैं जो है क्या करता हूँ, कॉन्टेक्ट अस का हमने एक बनाया था, सही, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये हम कॉन्टेक्ट अस पे आ जाते हैं। सही है, दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप यूजिंग ASP.NET फॉर्म। तो यहाँ देखो कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म बना हुआ है, सही, हमने जो पिछले क्लास में बनाया था। अभी हमने जो डेटा इंसर्ट किया उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ शो करना चाह रहा हूँ एक टेबल में। तो उसके लिए अभी मैं वर्क करता हूँ, यहाँ किस तरह हम करेंगे, कॉन्टेक्ट अस के उसमें जाएंगे। सही है, मैं यहाँ एक डिव बनाता हूँ। तो हमारे पास जो है ASP.NET का कंट्रोल होता है ग्रिड व्यू। सी ग्रिड व्यू क्या काम करता है कि जो तुम्हारे पास मतलब जो भी डेटा होता है उसको शो करता है डायनेमिकली चेंज, मतलब अब जितने डायनेमिकली डेटा इंसर्ट होता है वो आपको शो करवाता रहता है। सी एक टेबल की तरह आपको वो काम करके देता है, जो ASP.NET का अपना कंट्रोल है। सी इससे बहुत से बेनिफिट्स है ग्रिड व्यू के, उससे हम किस तरह मतलब गेन कर सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसी तरह देखो मैंने, हाँ, रिपीटेशन को भी कंट्रोल करता है ना ग्रिड किस व्यू? किसको, जैसे अगर कोई अगर डाटा रिपीट हो रहा है तो उसको हाँ, भी कंट्रोल करता है ना? नहीं उसको कंट्रोल नहीं कर, क्योंकि इसका जो है अपना क्या है कि आपके पास जो आप अगर डेटाबेस से लाएंगे ना उसको आप वही कंट्रोल करेंगे। सी रिपीटेशंस को जिस तरह आप सेलेक्ट कर रहे हो ना डेटाबेस से, सेलेक्ट फ्रॉम दिस टेबल, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल ना, तो क्या करोगे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का वो लगाओगे फंक्शन, एक सिंटेक्स उसका सी है MySQL या डेटाबेस को लगाओगे तो वहीं से रिपीटिशन होंगे। सी ग्रिड व्यू आपको रिपीटिशंस कंट्रोल करके नहीं देता है। तो अच्छा, मैंने आईडी सेलेक्ट की ग्रेड, इसकी आईडी मैंने रखी ग्रेड, सही है, और इसको उसी तरह रन है ट्रैकिंग, क्योंकि ये सर्वर टाइप लैंग्वेज और सर्वर टाइप को हम कॉल कर रहे हैं, सही है, और ये जो है इसका अपना कंट्रोल है। तो अब देखो मैंने ग्रेड व्यू डिफाइन किया, मैं अभी जाता हूँ अपना कोड वहाँ मैं सेलेक्ट की क्यूरी लगाता हूँ जहाँ मैं मुझे अपना वो करना है, डेटा शो कराना है। तो मुझे जो शो कराने मैंने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन बनाऊंगा। सी फंक्शन में जिस तरह पब्लिक, इसका फंक्शन किस तरह बनाते C#, हम पब्लिक वाइड, मतलब इसमें यह है कि पब्लिक इसको कहीं पे भी हम कॉल कर सकते हैं। वाइड जो है वो आपको डेटा रिटर्न नहीं देता है। अब जैसे मुझे कुछ चीज़ रिटर्न में चाहिए, मैंने इंसल्ट किया यहाँ ऊपर, और मैं इसको कहूँ कि भाई मुझे एक डेटा कुछ आइडेंटिफाई के लिए रिटर्न कर दो, तो वो आपको वैल्यू रिटर्न करती है। लेकिन वाइड क्या है, वो आपको रिटर्न नहीं करती, जस्ट सिंपल आपको डेटा सेफ इंसर्ट करके दे। अब मैंने लिखा वाइड फिल ग्रेड, सी मुझे ग्रेड फिल करना है। ग्रेड फिल करने के बाद जो है मैंने ये किया,
और मैं अपनी क्यूरी सारी जो क्यूरी है उसको लिखूंगा यहाँ। उसी तरह कनेक्शंस डॉट ओपन से मुझे कनेक्शंस ओपन करना है, और अभी कमांड की क्यूरी के लिए मुझे कमांड का जो सिंटैक्स है वो यूज़ करने से यहाँ मैंने कमांड को इनिशियलाइज किया। वैसे एसक्यूएल का जितने भी कमांड होगी, जितनी भी जो है हमारे पास क्यूरीज होगी, हम उसको कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने लिखा कमांड डॉट, सही है, और पहले तो उसको इनिशियलाइज करते हैं, वहाँ हमने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया ना, यहाँ हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया कि भाई स्क्वाल कमांड जो है हमारे पास किस नाम से उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो हमने कमांड बनाया, सही है। अभी मैंने यहाँ लिखा कि भाई कमांड, अभी मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा यहाँ, उसी कमांड को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वो आपको एरर दे देगा, सही, क्योंकि जिस किसी चीज़ को डिफाइन किया उसको जो है इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। तो अभी मैंने कमांड लिखा, कमांड के बाद मैंने कहा न्यू के से इनिशियलाइज करते थे, न्यू स्क्वायर कमांड। ये करने के बाद अब मैंने लिखा कमांड डॉट कनेक्शन, कनेक्शन कहाँ से आ रहे हैं लिखेंगे, कौन से आ रहे हैं ना, मैंने वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया स्क्वायर कनेक्शंस को डिफाइन करने के लिए, गेट करने के लिए हमें स्क्वायर कनेक्शंस का सिंटैक्स लिखना होता है जो सी शार्प का अपना है। फिर मैंने यहाँ इसको असाइन करा ये कनेक्शन सी। अभी कनेक्शन जो है जब मैंने यहाँ से गेट किया, देखो यहाँ मैंने इसको डिक्लेयर किया, सी कनेक्शन जो है वो कौन से, फिर यहाँ मैंने इसको इनिशियलाइज किया, दोबारा इसको रिकॉल किया कि भाई ये जो है इनिशियलाइज होगा, सही है। तो ये है, अब मैंने जब ये करने के बाद कनेक्शन इसको असाइन करा दी कमांड को, अब मुझे कमांड का टेक्स्ट क्या करना है कि सेलेक्ट करना है, जो भी क्यूरी है मेरी वो मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो कमांड डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है मेरी क्यूरी, क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, क्या था, स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल मैंने यहाँ लिखा, सही एग्जीक्यूट जो मैंने लिखा। तो अब क्या करना है मुझे, इसको एक डेटा अडेप्टर करने से, मतलब इसमें क्या करना है, डेटा अडेप्टर के ज़रिए डेटा मुझे अपने डेटा टेबल में वो करता है, स्टोर कराने से। तो मैंने लिखा न्यू स्क्वायर अडेप्टर। अभी मुझे डेटा टेबल लेना है, डेटा टेबल जो है वो क्या करता है, एक टेबल के शेप में आपको डेटा स्टोर करके देता है, सही है, dt न्यू डेटा टेबल। अच्छा, ये लेने के बाद अब मैंने जब डेटा टेबल किया तो आप जब, क्योंकि ये कमांड जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फेच करेगा ये डेटा अडेप्टर, तो मैं यहाँ अपना कमांड इसको असाइन कराऊंगा सी अडेप्टर में। अडेप्टर के बाद अब मुझे क्या करना है, डेटा टेबल जो फिल करना है अडेप्टर से, तो मुझे क्या करना है, डी ए सी, मैंने जो इसका ऑब्जेक्ट बनाया उसी से उसको कॉल करेंगे, डी ए डॉट फिल करना है इसको, डेटा टेबल को। सी ये फिल होने के बाद जब फिल हो गया डेटा टेबल, अब मुझे ग्रिड व्यू में शो कराने, तो मैं ग्रिड व्यू का नाम लिखूंगा आईडी जो हमने असाइन किया, ग्रिड डॉट डेटा सोर्स, सही है, डेटा सोर्स के भी डेटा कहाँ से आ रहा है, वो dt से आ रहा है, डेटा टेबल से आ रहा है, डेटा टेबल से आ रहा है। फिर जब ये इसको डेटा सोर्स मिल गया कि यहाँ से आ रहा है, तो अब इसको मैं बाइंड करा दूंगा, ग्रिड डॉट डेटा बाइंड, डेटा इसमें, डेटा उसमें मतलब ग्रिड व्यू में बाइंड करा दो, सही है। तो ये मैंने किया, तो ये मेरे पास जो है क्यूरी लिख ली सी है। अब जो है हमें जब डेटा टेबल में या ग्रिड व्यू में किसी में भी हमें शो कराने पेज स्टार्ट होने पे, तो मुझे क्या करना है, इसको पेज स्टार्ट होने पे यहाँ पेज लोड पे कॉल करना है, मतलब मैंने फंक्शन बनाया उसको मैं पेज लोड पे, जिस तरह पेज लोड होगा, रन होगा, स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले क्या हो, ये डेटा मुझे शो हो, सी है। वरना अगर किसी टेबल बटन पे करने तो उसको बटन के क्लिक पे कॉल करोगे, या बटन के क्लिक में क्यूरी लिखोगे, तो मुझे यहाँ करना है, तो मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया, सही है। यहाँ करने के बाद जब मैंने यहाँ लिखा, तो इसके क्या, ये करने के बाद लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इफ के उसमें इसको वो करेंगे, इस पोस्ट, ये जो है आप इसके अंदर टाइप करेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी अगर आपके पास पेज दोबारा वो होगा, रन होगा, या बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, पोस्ट बैक करता है, सर्वर पे जाता है ना, तो
दौरान क्या करते हैं कि ये वापस यहाँ से कॉल होता है पेज लोड से। जब पेज लोड से ये कॉलिंग होती है तो आपका डेटा नल हो जाता है। तो इसका हम इसलिए कहते हैं कि भाई कोई भी इवेंट फायर हो तो मेरा जो ये ग्रिड है इस पे अटैक ना करे, मतलब इसको नल ना करे। तो ये मैंने उसको बताया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सही, अभी मेरे कॉन्टेक्ट्स में था, मैं कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो आपके पास वो सारे जो हमने इंसर्ट किए तो यहाँ शो हो रहे। सही है। अब मैं थोड़ा इसको डिजाइनिंग दे देता हूँ, हाइट वेट बढ़ा देता हूँ इस ग्रिड व्यू का। कॉन्टेक्ट्स में था तो ये क्या है ग्रिड में, यहाँ विड्थ मैंने इसको दे दी। सही है, इसको मैंने विड्थ 60% दे दिया तो इसकी हाइट बढ़ गई। अब मैं इसको और बढ़ा देता हूँ 100%। सही है, 100%। जहाँ जितना इसका सेक्शंस का विड्थ होगा उतने ही इसने इसको मुझे शो करा दिया। सही, अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट और डेटा इंसर्ट करूँगा तो मुझे यहाँ शो होगा। अब जैसे मेरे पास है मुजाहिद खान, सेव किया मैंने। सही है, डेटा सेव हो गया, लेकिन ये क्या हो गया कि हमने पोस्ट बैक लगा, इसलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आपके पास डेटा 7 आ गया, मुजाहिद खान। अब मैं क्या करता हूँ बटन पे कॉल करता हूँ इसी फंक्शन को भी, कि जब बटन पे मैं क्लिक करूँ तो डेटा डायरेक्ट इंसर्ट भी और मुझे शो भी हो। तो मैं उसके लिए इसको स्टॉप करता हूँ। सर वो सीरीज था कोई भी, आप जब भी कुछ टाइप कर रहे हैं ना मुझे शो नहीं हो रहा। अभी आपने मुजाहिद टाइप करा है ना, वो मुझे शो नहीं हो रहा। और अच्छा, ये डेटाबेस में भी 6 तक आ रहा है, हमजा के नीचे नहीं आ रहा। अभी आ गया शो, नहीं शो है। सर, अभी भी हमजा हमजा अख्तर तक आ रहा है, उसके नीचे वाला नहीं आ रहा। अभी तो शो हो गया। नो सर। अभी सर वो पीछे अभी भी नहीं। सर जब आप वो पीछे भी कोडिंग कर रहे थे ना, जब आप पूरी कर लेते थे तो उसके बाद आ रहा था। बहुत सारी चीजें वो आ ही नहीं रही थी, वो देर देर से आ रही थी। या तो अच्छा, ये पीछे से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। नेट का कनेक्शन अभी होगा। भी अब आ रहा है, अब मुजाहिद खान आ रहा है। अच्छा, अब आ गया। सही है। अब देखो ये हमने डेटा इंसर्ट किया तो डायरेक्ट क्या हुआ, हमें डेटा यहाँ शो हो गया। सही है। अब मैं इसको बटन के इवेंट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक लगाता हूँ। सही है, इसी बटन पे मैं क्या करता हूँ अब इसको कॉल करता हूँ इस फंक्शन को। सी जो ग्रिड व्यू, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये डेटा भी सेफ हो और मेरी फील्ड जो है वो दोबारा फिल हो जाए। ये मैंने फंक्शन एक दफ़ा बनाया। अब देखो मैं इसको हर जगह कॉल कर सकता हूँ, इस पेज के अंदर कहीं पे भी मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। ये सेव करने के बाद मैंने इसको रन किया अपने एप्लीकेशन को। सही, मैंने ये बना दिया। कॉन्टेक्ट अस के पेज में मैं गया तो ये मेरे पास 7 रिकॉर्ड। तब मैं एक और ऐड करता हूँ, अजीम जमाल। सर वो स्क्रीन फिर वही मसला हो रहा है, आप पहले बता रहे होते ना। वो सारे के सारे जो वो आप कर रहे हैं ना वो बाद में आ रहे हैं, अभी लोड हुआ है पेज। मुझे लग रहा अभी है अब आया है। उसका अब इंटरनेट का आया है मसला है। अजीम। अच्छा, अजीम जी जमाल, सर। अब मैंने वो सबमिट नहीं किया। अब मैं जैसे बटन पे करूंगा तो मुझे यहाँ भी शो हो जाएगा। सी मैंने क्लिक किया तो देखो डेटा सेफ हो, ये डायरेक्ट यहाँ आ गया अजीम जमाल। सही है। तो ये आपके पास जो है हमने क्या किया, एक डेटा इंसल्ट किया और उसको जो है एक टेबल और ग्रिड व्यू में शो करा दिया। सही है।
तो अब देखो सर्वर से किस तरह हमने डेटा इंसर्ट करके शो करा दिए एक लिस्ट में, सही है। तो आपके पास कोई भी मतलब डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर होता है और उसको आप अपने लिस्ट में शो कराते हो, कहीं पे भी शो कराते हो, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं। तो हमने मास्टर पेज इसमें पढ़ा कि मास्टर पेज का क्या काम होता है। इसके अलावा जो है डेटा शो कराए ग्रिड व्यू में, ग्रिड व्यू का हमने कुछ मतलब किस तरह डेटा जो है आपको शो होगा एक उसमें, सही है। तो इस क्लास में जो है हमने यहीं तक रखते हैं। अभी जो है हमने जावास्क्रिप्ट तक एंड कर दिया, सही। तो आपके क्लासेस जो है वो एंड हो चुकी है, सही है। तो आपका पेपर जो आएगा वो जावास्क्रिप्ट से आएगा, सही है। अभी टाइमिंग एंड हो रही है, अगर दोबारा करना तो फिर रिक्वेस्ट भेज देना, सही है। सही। तो आपकी क्लासेस एंड हो चुकी है और इसके अलावा जो है